चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज बहुत ही शानदार सेशन के साथ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इससे आज जो अपनी क्लास है वो क्लास ट्वेल्थ के मैथ की है। ठीक है। मतलब कि हमने जो आप भी जितना ख़त्म कर लिया, मतलब 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए 3.2 के। आज अपन 3.2 के अगले क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे और 3.2 का अब अपन चौथा क्वेश्चन करेंगे और इस यूनिट को आज अपन ख़त्म करके जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आ जाओ। देखो इस वीडियो को देखो, सारा कंप्लीट करना है आज अपन को, है ना। और जितना हो सके, यूनिट थोड़ी लंबी दे दी उसने, पर आज जो भी है 1 घंटे में, जितने घंटे में ये ख़त्म होगी, ज़्यादा अपन कोशिश करेंगे कि ये आज ही ख़त्म हो जाए, है ना। चलो देखो, चलो देखो, अगला अपने पास चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है। थर्ड तक अपन ने ये कर लिया था कि क्वेश्चन हमारा चौथा जो दिया है उसने, यदि अपने लिए ए बराबर अपन को क्या दे रखा है, 1 5 1 2 0 -1 और -3 2 और 1, और यहाँ पे उसने अपन को बी बराबर कितना दे रखा है, 3 4 2 -1 2 और 0 और 2 5 3, और इसमें इसी के साथ अपन को इसमें सी बराबर भी दे रखा है। चलो देखो, 4 0 1 1 3 2 -2 और 2 2 और 3, ये सारा अपन को इसमें दे रखा है। चलो ये सारे मान तुम्हें दिख रहे हैं ना। हाँ चलो देखो, ये अपन ने सारे ए बी सी के उसने मान दे रखे हैं अपन को, और अपन को क्या करना है, तो अपन को निकालना है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी को परिकलित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लंबा क्वेश्चन है, पर ये अपन को आना चाहिए। ठीक है, और अपन में इसमें सत्यापित करना है अपन को क्या करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, चलो कोई ना, इसे अपन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये अपने पास क्वेश्चन है कि अपने पास एक आव्यूह में यदि अपन को ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर ये दिया है, सी बराबर इतना दिया है, तो अपन को ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है। पहले तो ये दोनों अपन निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, इसको सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस सी जो होते हैं वो बराबर होते हैं। चलो इसका आंसर देखो सभी लोग, अपन को ए बराबर दिया है, इसने ए बराबर 1 5 1 दिया है, 2 0 -1 दिया है। ठीक है, और -3 और -3 2 और 1 दिया है। ठीक है, इसी में अपन को b बराबर उसने क्या दे रखा है, 3 4 2 दे रखा है, -1 2 और 0 है, और यहाँ पे कितना है, 2 5 3, ये अपन को b बराबर दे रखा है उसने। यहीं c बराबर अपन को कितना देखा है, 4 0 और 1 और 3 और -2 2 और 2 और 1 3, ये अपन को इसने तीनों दे रखे हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। हमने बहुत जगह ए प्लस बी निकाला है, तो बड़ी आसानी से अपन ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए बराबर अपन को कितना देख रहा है, 1 5 1 2 0 और -1 और -3 2 और 1, ये अपन को ए देखा है, प्लस बी का अपन को क्या देखा है, 3 4 2 और -1 और 2 और 0 और 2 और 5 और 3, इसको अपन को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो अपन इसको जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी निकालूंगा मैं इसका, तो ए प्लस बी बराबर, जैसे देखो मैं इसे जोड़ूंगा, यानी 1 प्लस 3 और 2 प्लस -1 और -3 और प्लस के 2, इसके बाद 5 प्लस के 4 0 प्लस के 2 2 प्लस के 5 और 1 प्लस के 2 -1 प्लस का 0 और 1 प्लस का 3, ये मुझे इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसका ए प्लस भी निकालूंगा। देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास, 4, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ पे कितना -1 ही बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा। तो ये मेरा ए प्लस भी निकल आएगा। ये सारा तुम्हें समझ में आ रहा हुआ। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है, और इस ए के मान को अपन यहाँ पे लिख कर रख लेंगे। ठीक है, देखो जो मैंने ए का मान निकाला है, ये सारा तुम नोट करो। मैंने यहाँ पे ए प्लस बी का जो मान निकाला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या निकाला है मैंने, 4 9 3
और 1 2 और -1 और -1 7 और 4। ये मैंने किसका निकाल लिया, a प्लस बी का मान निकाल लिया। ठीक है, ये सारा तुम्हें समझ में आना चाहिए और सारा का सारा तुम्हें नोट कर लो। ठीक है, देखो अगला करेंगे अपन। अब मैं किसका निकालूंगा, ठीक है। चलो अब इसमें अपन को क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना है। तो देखो ये बी माइनस सी निकालूंगा मैं, तो बी माइनस सी बराबर मुझे बी का मान पता होना चाहिए। बी का मान मेरे कितना दिया है, 3 4 2 -1 2 और 0 इसमें दिया है, और 2 और 5 और 3 ये इसमें दे रखा है। माइनस सी अपने पास कितना है, 4 0 और 1 और 1 और 3 और -2 और 2 और 2 और 3 ये मुझे दे रखा है। ये देखो अपन प्लस करेंगे तो ये अपना आना चाहिए। देखो सबने, वैसे तो तुम सभी लोग कर लोगे, फिर भी देखते चलो। 3 और माइनस के 4, -1 और -1 और 2 -2, 4 -0 2 -3 और 5 -2 और 2 -1 और 0 0 -2 और 3 -3। ये सब कुछ सारा सारा तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। तो b माइनस सी मेरा जो निकलेगा ये कितना आ जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे, माइनस और माइनस प्लस माइनस के 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 बच जाएगा, ये 4 ही बचेगा, ये -1 बचेगा, यहाँ पे अपना 3 बचेगा, और ये अपने पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे अपने पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 बचेगा, और ये 3 में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये अपने पास किसका निकल आया है, बी माइनस सी का मान निकाला है। देखो a प्लस बी और b माइनस सी दोनों तुम्हें समझ में आ रहे हैं। अपन से पहले इनके मान निकलवा रहा था तो ये दोनों अपन ने मानों से निकाल दिए। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि b माइनस सी मुझे क्या दे रखा उसने, कि मैंने निकाल लिया -1 और 4 और 1, और ये -1 और -1 और ये 2 है, सॉरी ये -2 -1 और 2 और ये 0 और 3 और ये अपने पास क्या होगा 0, यानी 2 मान मुझसे पूछ रहा था, ये दोनों मान मैंने पहले निकाल दिए। अब मुझसे ये क्या निकलवा रहा है, एक और अपन को ये मतलब इसको सत्यापित कीजिए, तो इसे अपन को सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर अपन सत्यापित करेंगे, क्योंकि a प्लस क्या दिया अपन को, b माइनस सी, और ये बराबर क्या देखा है, a प्लस बी और b मान, और ये अपन में इसमें क्या करना है -c। तो a का मान जो मेरे पास क्या है, देखो a का मान मुझे क्या दिया है, 1 5 1 और 2 0 -1 और -3 और 2 और 1, ये अपन को a का मान दिया है, प्लस b माइनस सी का जो मैंने मान निकाल रखा है, क्या निकाला, -1 4 1 और -2 और -1 और 2 और 0 3 और 0, ये मैंने किसका निकाल लिया, b माइनस सी का। इसी प्रकार मैंने a प्लस बी का मान क्या निकाला, 4 9 3, ठीक है, और 1 2 -1 और -1 और 7 और 4, ये मैंने किसका मान निकाल लिया। और इसमें से मुझे किसे घटाना है, सी को घटाना है, तो सी मेरे पास कितना दिया है, 4 0 1 और 1 3 और -2 और 2 और 2 और 3। देखो ये आप अगर इसका आंसर अपने पास बराबर आ गया तो ये अपन सत्यापित कर देंगे कि भाई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो इसका अपन सत्यापित करेंगे, तो देखो इसको अपन को जोड़ना है, तो यानी 1 प्लस -1, ठीक है, और 2 प्लस -2 और -3 और प्लस के 0। इसी तरह 5 प्लस के 4, 0 प्लस -1 और 2 प्लस 3 और 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये अपने पास ये -1 प्लस 2 हो जाएगा, और ये अपने पास 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, ये अपन ने इसमें कर दिया। अब बराबर में अपने पास इसको अपन घटाना है, यानी मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा अपने पास, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये -1 और -3 होगा, और ये अपने पास कितना बचेगा, 9 माइनस 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे अपने पास 2 माइनस 3 होगा, ये यहाँ पे 7 माइनस 2 होगा, ये 3 माइनस 1 होगा, और ये -1 और -2 -1 और -2 होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका जो अपने पास आंसर निकलेगा, ये क्या निकलेगा, 0, ये 9 और ये अपने पास 2, इसमें मैं निकालूंगा तो माइनस, ये भी अपने पास कितना हुआ 0 और -1 और ये कितना बचेगा अपने पास 1, ये कितना बचेगा -3 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 1, बराबर इसका मान अपने पास कितना है 0, ये 9 बचेगा और ये कितना बचेगा 2, और ये अपने पास बचेगा 0 और -1 और माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, यानी +2 में से अपने पास जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये कितना बचेगा अपने पास मतलब कि देखो इसे -1 और -2 सॉरी, तो ये अपने पास कितना होगा -3 और ये अपने पास 5 बच जाएंगे, यहाँ अपने पास कितने बचेगा 1, और ये भाई हमने सत्यापित कर दिया। मतलब ये सारा हमने सॉल्व करके इसके निकाला, ये सारा सॉल्व करके हमने इसे निकाल दिया, तो ये अपना क्या होगा सत्यापित हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के जरिए भी आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसे एक बार और करके देखना और आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अपना 4 खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर सारा का सारा तुमने कर लिया होगा मुझे ऐसा लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ सब, है ना। चलो
चलो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखो, नोट करो इसे। इसमें अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसने यदि ए बराबर अपन को इसने कितना दे रखा है 2/3, 1/3, 7/3 और 1, 2/3, 2 और 5/3, 4/3, 2/3। ये अपन को किसका दे रखा है, उसने ए का दे रखा है। बी बराबर अपन ने उसने कितना दे रखा है वही 2/5 है, 1/5 है, 7/5 है, ठीक है। और यहाँ पे 3/5 है, 2/5, 6/5, 1 और 4/5। तो हम सभी लोगों के पास तो वैसे बुक होंगी, तो ये बुक से देखना आप, ठीक है। तो अपन को इसमें है तो अपन को क्या निकालना है, तो 3a माइनस के 5b। तो परिकलित कीजिए, परिकलित भाई अपन को इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से अपन इसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग देखते चलो, ठीक है। चलो इसका जो आंसर अपन को निकालना है, देखो ये वाला तो अपन ने सत्यापित कर दिया, इसका अपन को आंसर निकालना है। तो देखो अपन सॉल्यूशन करेंगे, अपन को क्या करना है 3a माइनस के 5b, ठीक है। तो पहले तो अपन लिखेंगे जो अपन को दिया है, क्या क्या दिया इसने, जो अपन को इसने a बराबर जो दे रखा है वो अपन को लिखना पड़ेगा आंसर में। 2/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 7/3, 1 और ये सब तुम्हें दिख रहा हो, देखो मोबाइल को तिरछा करके देखना, क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना अपनी, और फिर इसे बढ़िया से सॉल्व करना, ठीक है। इधर उधर मत भटको कि मैं यहाँ से पढ़ूंगा वहाँ से पढ़ूंगा, तुम भाई सही जगह से पढ़ रहा है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें ना, और इसको समझो। इसको ये अपन को ए बी का मान दिखा, तो मुझे क्या निकालना 3a। 3a मतलब 3 का गुणा मुझे किससे करना है, a से। तो जो मुझे a का मान दिया है उससे मैं 3 का गुणा करूँगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना, मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब देखो मैं 3a दिया था, 3 और a यानी a का जो मैं मान लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 5/3, ये 4/3, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और b और माइनस, और अपन को माइनस कितना करना है 5b। 5 ये कर दिया मैंने, जो मुझे b का मान दिया वो b का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये 3/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ये 6/5 हुआ, ये 1 हुआ, ये 4/5 हुआ, ये 2/5। ये इस तरीके से मैंने ये लिख दिए। अब मैं इसका गुणा करूंगा इसमें, ठीक है, बात समझो मेरी। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो मतलब ये देखो मैं गुणा कैसे करूंगा, 2/3 है, इसमें मुझे कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। तो मैं 3 से 3 मेरे का कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा 2। ऐसे ही जिनके नीचे 3 है उनके साथ में ये क्या हुआ, ये कट जाएगा, यानी देखो इसमें तो ये अपने पास 3a बराबर निकलेगा। अपन इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 5b। तो 3a की जगह मैं सारा काट दूंगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 ही हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 2 बचेगा। माइनस इसमें भी जो जहाँ पे इनके नीचे 5 है वो कट जाएंगे, और जिसके नीचे नहीं उसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4, और यहाँ 7 और 6, और ये 2। मुझे लगता है ये सारा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अपन इनको घटाना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसे अपन किस तरीके से हटाएंगे, चलो ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, घटाना है। तो देखो मैं इसे घटाऊंगा, यानी इसे 2 में से 2 घटाऊंगा, 3 में से मैं कितने घटाऊंगा 3 घटाऊंगा, 5 में से मैं कितने घटाऊंगा 5, 1 में से मैं 1 घटाऊंगा, 2 में से 2 घटाऊंगा, 4 में से 4 घटाऊंगा, 7 में से 7 होगा, 6 में से 6 होगा, 2 में से 2 होगा। तो ये सारा मैं जो घटाऊंगा वो क्या अपने पास क्या निकल आएगा, 0 0 निकल आएगा, ठीक है। मतलब भाई इसका मान हमारे पास क्या आ गया, 0 का 0 आ गया। तो ये अपने पास पूरा इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़े से लॉजिक है और थोड़ा सा अपना जो बेसिक है वो अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक बहुत बढ़िया है तो बड़ी आसानी से मैंने निकाल लोगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना बहुत ही देखते हैं कैसा आएगा। चलो तो इसमें जो अपन को क्वेश्चन नंबर इसमें 6 दे रखा है वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें अपन को दिया, सरल कीजिए कि कॉस थीटा, क्या दिया अपन को, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या दिया इसने
चलो देखो, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का अपन को दिया है कि मतलब कि सरल कीजिए कि कॉस थीटा और उसके साथ में अपने पास दिया है हाफ व्यू, और ये साइन थीटा दिया और उसके साथ में अपन को ये हाफ व्यू दे रखा है। इसे अपन सॉल्व करेंगे तो पहले अपन को जो दे रखा है वो लिखेंगे अपन कि कॉस थीटा, हमें इसमें क्या दे रखा है कि कॉस थीटा और माइनस की साइन थीटा, और ये अपन को कितना दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपना हो गया। और इधर उसने क्या दे रखा है प्लस मतलब कि साइन दे रखा है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये अपने पास माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये सारा सारा अपन को उसने दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे, बड़ी सिंपल ही कैलकुलेशन है इसमें कि अपन को कॉस का पहले इन सबसे गुणा कर देना है, इसमें साइन का इन सबसे अपन को गुणा कर देना है। तो देखो मैं कॉस का अगर इससे गुणा करूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसका इससे गुणा करूंगा तो इसका कितना हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं कॉस का इससे गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और मैंने इसका इससे गुणा करूंगा, अब इसका इससे गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्लस अपन को साइन का मैं साइन से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन का मैं माइनस कॉस से करूंगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा अपने पास, और ये मैं साइन का इससे करूंगा तो साइन थीटा इंटू अपने पास क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा सारा समझ में आना चाहिए। बीच में किसका निशान लगा है प्लस का निशान लगा है तो अपन इसको जोड़ देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपने पास, और ये अपने पास कितना हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और ये प्लस और माइनस के हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने क्या किया अपन को जोड़ना था, और प्लस और ये प्लस और माइनस क्या हो गया अपने पास माइनस हो गया। इसमें माइनस का कितना दिया है साइन थीटा इंटू अपन को कॉस थीटा दिया है, और प्लस का अपन को कितना दिया है इसने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसका मैं इससे गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास कितना होता है एक होता है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे भी ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैं एक रख दूंगा, और ये प्लस और माइनस का, ये प्लस और माइनस का तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी प्लस और माइनस का तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एक। और इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकला है। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है और थोड़ा सा अपना लॉजिक है। ठीक है, ये सबको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। चलो, जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 अपन से कह रहा है, देखो मेरी आवाज़ सही आ रही है और तुम्हें दिख भी सही रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 उसने अपन को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने अपन को दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 7205, और तथा अपन को उसने दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है उसने 3003। ये अपन को दो रेखा रखे हैं, तो अपन को इसमें x और y निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही लॉजिक सा है। चलो, इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जो 1 सॉल्व कर रहे हैं अपन 7 का ये अपने पास कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो ये 7 का अपन को कौन सा करना है फर्स्ट करना है, तो x प्लस वाई बराबर इतना दिया है और x माइनस वाई इतना दिया है। देखो तुमने 10th क्लास में विलोपन या प्रतिस्थापन पढ़ी होगी। ठीक है, विलोपन और प्रतिस्थापन से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर अपन को कितना दे रखा है 7205, और इसी प्रकार x माइनस वाई बराबर उसने अपन को कितना दे रखा है 3003। बस अब अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपन निशान चेंज करेंगे इसके थोड़ा भी। ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का। ये दोनों सेम है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा 2/। अब ये इसका निशान ना रहकर ये किसका निशान हो गया, ये विलोपन विधि तो में आनी चाहिए। इसको अपन को घटाना है, तो 7 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5 बचेगा, 4 बचेगा, सॉरी 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 में से अगर अपने पास 0 घटाएंगे तो अपने पास 2 बचेंगे, और 0 में से 0 ही बचेगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 2। ये मैंने क्या कर लिया, इनके बीच में माइनस कर दिया, यानी ये साफ भी में से मैंने इस साफ भी को
घटा दिया। ठीक है, अब देखो अगला अगला इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो अपने पास किसका बाय का मान निकला है, बाय गुणा में है, तो ये अपने पास किस में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। यानी कितना निकलेगा 4/2 और मतलब 4 2 और 0 और 2। मैं 2 का भाग दूंगा तो इसमें ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। तो ये अपने किसका मान निकाल लिया अपन ने, एक्स का। अब ये अपन ने बाय का मान निकाल लिया। ठीक है, अब जो बाय का मान है तो मैं समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, बाय का मान लो तो मैं इसमें रख दो, यानी एक्स, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है उसने, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7 2 और 0 5। और इसमें अपन ने बाय का मान जो, तो एक्स प्लस बाय का मान अपने पास कितना है 2 1 0 और 1 बराबर अपने पास कितना चल रहा है 7 2 और 0 और 5। अपन को किसका मान निकालना है, एस का। तो मैं इस वाली संख्या को उस साइड पहुंचाऊंगा तो उस साइड जाके ये किसका हो जाएगा अपने पास, माइनस का हो जाएगा। तो उस साइड ये जाके माइनस का हो गया, तो यानी ये अपने पास पूरा ये इस तरीके से बनेगा। देखो मैंने इसको उस साइड पहुंचा दी तो ये किसका जाएगा, माइनस का। तो बड़ी आसानी से इसको घटा के आंसर निकाल लूंगा। 7 माइनस के 2 0 में से, और ये अपने पास 0 माइनस 0 या 2 माइनस 1 या 5 माइनस 1। और ये अपने पास इस तरीके से मैंने एक्स का मान निकाल लिया। 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 या 1 या 0, और यहाँ कितना बचेगा अपने पास 4। ये मैंने एक्स और वाई का मान इसमें निकाल लिया। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो तो ये अपन ने कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का अपन कौन सा करेंगे, सेकंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था। तो थोड़ी सी अपन ने विलोपन विधि यूज़ करी थी, और विलोपन विधि तुमने 10th में पढ़ लिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आती भी होगी और ये सारी कैलकुलेशन तुम्हें आ रही होगी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। सेम टू सेम अपन को क्वेश्चन नंबर उसने 2 दे रखा है। 7 का ये अपन ने फर्स्ट कर लिया, अब ये अपन 7 का सेकंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड जो है अपने पास क्या दिया उसने कि 2x प्लस के 3y बराबर हमने दिया, उसने दिया है 2430। ठीक है भैया, और 3x प्लस के 2y ये अपन को कितना दे रखा है उसने, 2 -1 -2 और 5। सिंपल सी बात है, जो अपन ने विलोपन विधि से उसको हल कर दिया, उसी विलोपन विधि से अपन इसको हल कर देंगे। पर इसमें अगर अपन को हल करना है तो देखो विलोपन विधि तुमने पढ़ी रखी होगी कि हमें पहला जो होता है उसे अपन को सेम बनाना होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट जो अक्षर होगा विलोपन विधि से उसे अपन क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अपन को सेम बनाने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा अगर अपन किसी संख्या का करेंगे तो वो तीनों में करना पड़ेगा। तो अपन किस में गुणा कर दें, इसमें भी करना पड़ेगा अपन को और इसमें भी करना पड़ेगा। तो किसका, इसमें अपन 3 का गुणा कर रहे हैं, तो देखो मैं लिखूंगा हल। क्या दे रखा है उसने अपन को कि 2x प्लस के 3y बराबर अपन को उसने दे रखा है बराबर 2430। और दूसरा अपन को भी देख रहा है 3x प्लस के 2y बराबर अपन को क्या दे रखा है 2 -1 और -2 और 5। ये अपन को दे रखे हैं। तो मतलब मुझे विलोपन विधि से हल करने के लिए इसके पहले से ही बनाने पड़ेंगे। पहले के तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 मान लेंगे और इसे अपन क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 से नहीं 3 से, तथा समीकरण 2 में कितने से, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो इसका अपन गुणा करेंगे, यानी जैसे देखो इसका अपन गुणा करेंगे। तो देखो जैसे कि मान लो कि मैं इसमें कितने का गुणा करूंगा, इसमें 3 का, तो इसका 3 का गुणा करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे 6x, ये कितना हो जाएगा 9y। और इससे भी अपन 3 का गुणा करेंगे तो मतलब हर अभ्यास से 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 53 और 0 का 0 हो जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा। इसमें मुझे कितने से गुणा करना है, समीकरण 2 में 2 से। तो यानी कितना, ये कितना हो जाएगा अपने पास, जैसे देखो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास 4y। इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये 4, ये माइनस के 2 और ये माइनस के 4 और ये कितने हो जाएंगे 2 पंजे 10। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब अब अपन इसको किससे हल कर देंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से यानी 6x प्लस के 9y अपने पास बराबर कितना दे रखा उसने 6 12 और 9 और 0। और मैं से विलोपन से हल करूंगा तो इसको भी मैं कितना कर लूँगा 6x प्लस के 4y और बराबर ये कितना दिया 4 और -2 और माइनस के 4 और 10। इनको अपन प्लस माइनस निकाल देंगे, ये माइनस और ये अपने पास किसका हो जाएगा, माइनस का। ये सेम है तो ये अपने पास कट जाएगा। ये 9 में से 4 जाएंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से अगर 4 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास 5y बच जाएगा। और यहाँ पे अगर इनको अपन को घटाना है, ठीक है, यानी 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 9 में से 9 देखो 9 माइनस, ठीक है, और फिर माइनस, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 9 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास 13। 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। सॉरी 12 में से अगर अपने पास 2 जाएंगे तो ये भी कितना जुड़ जाएगा 12
और माइनस ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसमें भी अगर अपन जीरो में 10 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे यहाँ पे -10। ये अपने पास क्या निकल आया 5 बार निकल आया 5 ने। अभी अपन को सिर्फ इससे बाय का मान निकालना है, तो देखो बाय का मान कैसे निकालूंगा मैं, बाय बराबर 1/5 यानी इसमें भाग दे दूंगा। तो ये कितने जाएंगे 2, ये 14, ये 13 और ये कितना हो जाएगा -10। तो बाय बराबर मेरे पास कितना निकलेगा 2/5, 13/5 और 14/5 और जीरो में अगर और ये कितना हो जाएगा 10 में 2 का भाग, तो 10 दूनी 5 दूनी 10। तो इस तरीके से मैंने किसका मान निकाल लिया, बाय का मान निकाल लिया। अब जो बाय का मान है मैं कोई से भी एक समीकरण में रख दूंगा, ठीक है। ये तो अपने पास थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। बाय का मान मान लो मैं कोई से भी एक समीकरण में रख दूंगा। चलो इसे सब नोट कर लो। देखो ये सारा समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन को क्या करेंगे, अपन को अपन ने बाय का मान निकाल लिया। अब बाय के मान को अपन से एक्स का मान निकालना, तो बाय के मान को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, ठीक है। समीकरण 1 अपने पास क्या है 2x + के 3y बराबर अपन को कितना दे रखा है 2 4 3 0, ठीक है। ये अपन को दे रखा है। इसमें मुझे किसका मान रख लेना है, मान लो जो बाय का मान, ठीक है। चलो मैं इसमें बाय का मान रखूंगा। देखो तो 2x ऐसा कैसा बाय का रखना है मुझे, तो बाय अपने पास कितना आ जाएगा इसमें, सॉरी ये इस समीकरण नहीं, ये समीकरण 1 अपन ने ये बना ली ना, इसमें रखें। चलो देखो समीकरण 1 का है 6x + के 9y बराबर अपन को कितना दे रखा है 6 12 और 9 और 0। अपन इसमें 6x तो ऐसा रहेगा 9 बाय का मान मुझे कितना दे रखा है उसने, मतलब कि 2/5 14/5 और कितना देख रखा है 13/5 और -2 और ठीक है। और बराबर मेरे पास कितना चल रहा है 6 और 12 और 9 और 0। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और बस अब अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे 6x, ठीक है, प्लस 9 का गुणा करूंगा तो ये कितना जाएगा 9 दूनी 18 यानी कितना हो जाएगा 18/5। ये कितना हो जाएगा 13 में 117 और बटे कितना चल रहा है 5, 14 में 126 बटे कितना चल रहा है 5, 9 दूनी कितना हो जाएगा -18 बराबर कितना चल रहा है मेरे पास 6 12 9 0, ठीक है। अब मैं इसको मुझे x का मान निकालना है, तो 6x बराबर में से उस साइड पहुंचा दूंगा। तो ये क्या है 6 12 और 9 और 0। तो इसमें से मुझे कितने से घटा देना है 18/5 से और 126/5 से और -18 से और ये कितना हो जाएगा 117/5 हो जाएगा। तो और मुझे x का मान चाहिए, ठीक है। तो 6x बराबर अब मुझे इसे घटाना है, कितने बचेंगे, ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन होगी ना तो वो तुम किससे करोगे भिन्न करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये सारा का सारा तुम कैलकुलेशन करोगे ना ये भिन्न करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अपना क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसे सारा का सारा सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा हो जाएगा पूरा, है ना। अब अगले क्वेश्चन जो होगा इसमें अपन भिन्न करके सारा सारा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। देखो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ विलोपन विधि से थोड़ा सा अपन को ऐसे सॉल्व करना है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 अपन को क्या दे रखा है उसने, देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो भिन्न वगैरह ये सब तो तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए कि कहाँ पे भिन्न हो गया कहाँ क्या हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपन को क्या दे रखा है उसने, यानी x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा अपन को क्या निकालना है y ज्ञात करना है अपन को, ठीक है भैया। हम x और y निकाल लेंगे। और जहाँ की अपन को उसने दे रखा है y बराबर कितना दे रखा है 3 1 2 और 4। और क्या दे रखा है उसने अपन को 2x + के y अपन को उसने कितना दे रखा है मतलब कि 1 और -3 और 0 और 2। ये सारा अपन को दे रखा है, ठीक है। इससे अपन को किसका मान निकालना है इसमें मतलब कि x और y का निकालना। तो देखो x बराबर x और y का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे y ये दिया है और ये दिया है, ठीक है भैया। y का मान अपन किस में रख देंगे इसमें, देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है उसने, मतलब कि 2x + के y बराबर 1 -3 और 0 और 2 ये दे रखा है। y का मान मुझे उसने पहले ही दे रखा है, ठीक है। चूँकि तो अपन 2x + y की जगह में क्या रख दूंगा 3 1 2 और 4। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी ये तो अपने लिए, ठीक है। जितनी भी कैलकुलेशन होता है ना ऐसा करो कि खुद से करने की कोशिश करा करो जितना हो जाए, ठीक है। तो 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 3 -3 और 0 और ये 2 हो जाएगा। इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बचेगा 3 2 और 2 और 4। ये अपने पास 2x निकालूंगा तो यहाँ पे ये मैंने घटा लूंगा, एक में से 3 जाएंगे तो अपने पास -2 बचेंगे, 0 में से 2 जाएंगे तो यहाँ भी -2 बचेंगे, -1 और -4 हो जाएगा। यहाँ पे -1 और माइनस कितना हो जाएगा 4
और 2 में से अपने पास 2 जाएँ तो यहाँ पे भी कितने बचेंगे, अपने पास 2 बचेंगे। -1 और -3 और 1 4, और 2 में से -2 जाएँ तो अपने पास 2। यहाँ पे मैं x का मान निकाल लूँगा भैया कि x का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 मतलब मैं इसमें भाग दे दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये सारा सारा हमारा भैया x का मान निकल आएगा। y का मान उसने अपन को पहले से ही दे रखा है। तो ये सारा सारा 8 क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था, सिंपल कैलकुलेशन थी, बड़ी आसानी से अपन ने से निकाल दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने पास 9 है और 10 है, ठीक है। और इस यूनिट में सारा का सारा जो अपन को दे रखा है ना, वो ऐसा ही दे रखा है। अब इतना लॉन्ग ये सारा का सारा तुम्हें करना है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हैं वो सेम टू सेम यही है, इसी से विलोपन से कर लेना, प्लस माइनस ये सारा सारा तुम्हें सॉल्व करना है। मिलते हैं कल अपन 3.4 के साथ, ठीक है। 3.3 में जो सवाल इंपॉर्टेंट थे और जो सवाल आने थे उस पर मैंने तुम्हें लिखवाया, उस चीज़ को देखना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत से सवाल हैं जो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, देखो मैं तो तुम्हें एक करवाऊंगा, इसके साथ में 3 क्वेश्चन और हैं, वो 3 क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं, इस अगर जितने ज़्यादा तुम खुद से करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती वो सारी भी तुम्हें आनी चाहिए, कहाँ से भिन्न हो रहा है, कहाँ से जोड़ हो रहा है, सारा सारा तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है।